बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस की है। यूज़ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम टू एवेल्यूएट लिमिट x टेंड्स 0 cos 1/2 पाई x अपान log ऑफ 1/x। तो इसमें हमें कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ करना होगा। इसके लिए हमें कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को लिखना होगा पहले। The Cauchy's mean value theorem is FB minus FA upon GB minus GA is equal to F dash C upon F dash जी डैश, ये जी फंक्शन है, जी डैश सी। ये कॉची मीन वैल्यू थ्योरम होती है विद कंडीशन के साथ। तो यहाँ पर हमें इसमें इस तरीके से वैल्यू पुट करना है कि ये वैल्यू जो है वो इसके इक्वल आ जाए। तो इसके लिए हम b की वैल्यू पहले तो हम फंक्शन को मान लेते हैं, लेट fx फंक्शन को मान लेते हैं कॉस ऑफ, जो न्यूमरेटर में है 1/2 पाई x, और जो डिनोमिनेटर में है उसको हम dx से डिनोट कर देते हैं log ऑफ 1/x। अब हमें इनके डेरिवेटिव की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर f का डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन, जो भी है वो लिख दें, लेकिन इसमें x नहीं है। हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें तो उसके जो इसका x की जगह पर जो है यानी 1/2 पाई x, इसका दोबारा से x के रिस्पेक्ट में चैन रूल के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन बना जाएगा। यानी हमारे f डैश x की वैल्यू मिल गई हमको माइनस का 1/2 पाई, पहले लिख लिया हमने, और इंटू में साइन ऑफ 1/2 पाई x। अब इसी तरीके से हमको g डैश x की वैल्यू की भी ज़रूरत है। तो फंक्शन ये है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएशन हमको करना है gx का, और gx की जो वैल्यू है वो लिखी है log 1/x। तो आप पहले इसको x समझते हुए इसका डिफ्रेंशिएशन log x का होता है 1/x, ऐसे लिख दें। और फिर ये x नहीं है, इसके लिए इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करें। इसको और भी तरीके से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, जैसे कि हम इसे एक तरीका और है जो उसको हम अलग से यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। इसे लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन करना हमको, इसमें log m/n का फार्मूला लगा देंगे, log m माइनस का log n डिवाइड वाला, और log 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, ये आसान पड़ेगा, और इंटू log x। सिर्फ और log x भैया माइनस तो कांस्टेंट के तौर पर बाहर ले लीजिए, डिफ्रेंशिएशन सिर्फ करना होगा हमें log x का, जिसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। तो ये आ गया -1/x। या हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये x डबल अपान में, इसका x का ऊपर जाके 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपान में ये वाला 1 है। इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं माइनस का 1/x² होता है। या फिर आप इसको ऊपर ले जाएं तो पावर x की हो जाएगी, अभी तो 1 है, ऊपर लेंगे -1 हो जाएगी। ये तो x इंटू 1 x हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तब भी x आ जाएगा। पावर आगे जाती है और जितनी भी पावर होती है इसमें से एक माइनस हो जाता है, तो प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा। x की पावर ये अभी 1 है, और यहाँ पर x की पावर -2 हो जाएगी, -1 -2। तो इसको ऐड करें, पावर चूँकि सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी -2 में प्लस का 1 ऐड हो जाएगा। तो इनका जो डिफरेंस बचेगा वो माइनस का 1 बचेगा। पावर को प्लस करना है तो अपान में कर लें, इसको 1/x की पावर 1 हो जाएगी। यानी किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लें, ये आसान पड़ेगा, आप इस मेथड का यूज़ करें। तो g डैश x की वैल्यू हमें ये मिल चुकी है, जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। अब हमको इस तरीके से वैल्यू पुट करनी होगी, लिमिट इस तरीके से लेना होगी, c जो है उन दोनों लिमिट्स a और b के बीच में रहे, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसमें जो c होता है वो a से तो बड़ा होता है लेकिन b से छोटा होता है, यानी c बिलोंग करता है एक ओपन इंटरवल a b में। ये कंडीशन है, और भी कंडीशन है इसमें कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की। फिलहाल हम ए और बी इस तरीके से
चूज़ करेंगे कि ये लिमिट इसके बराबर आ जाए, ये फंक्शन जो है। तो फंक्शन तो हमने ले रखे हैं, अब हमें एफ बी और ए की वैल्यू और पुट करना है। तो इसके लिए हम चूज़ कर ले रहे हैं, चूजिंग ए की वैल्यू एक्स ले लें और बी की जगह पर 1 पुट कर दें। तो ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और इसमें ए और बी की वैल्यू को पुट कर दें। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये फंक्शन आ जाएगा एफ ए वन माइनस एफ एक्स अपान जी वन माइनस जी एक्स, और राइट हैंड साइड में नो चेंज एफ डैश सी अपान में जी डैश सी। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, यानी फंक्शन एफ एक्स जहाँ पर मैं पुट किया था वहाँ पर एक्स यहाँ पर 1 रखना है। एक्स यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये कॉस ऑफ 1/2 एक्स पाई इंटू एक्स यहाँ पर 1 कर दिया, माइनस फिर बाकी एफ एक्स की वैल्यू तो यही पुट करनी है, कॉस ऑफ 1/2 पाई एक्स। डिनोमिनेटर में भी जी एक्स की जो वैल्यू है वो तो हमारी लॉग ऑफ 1/x है, और यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे तो लॉग ऑफ 1/1 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में भी ये डिफ्रेंशिएट कर लिया हमने, उसमें x की जगह पर c रख के एफ डैश सी फाइंड कर लेंगे, यानी x है तो यहाँ पर x है, c होगा तो ये c हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1/2 पाई इंटू साइन ऑफ 1/2 पाई एक्स, यहाँ पर सी कर दीजिए क्योंकि ये हमें सी पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे ही इस फंक्शन के लिए यो के बी माइनस का 1/x आई थी तो माइनस का 1/c हो जाएगा। ये हम लेफ्ट हैंड साइड में माइनस से कैंसिल आउट कर देंगे, सी डबल अपन में इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे कि कॉस ये 1 का इंटू होने पर π/2 आ रहा है, cos π/2 यानी cos 90 की वैल्यू 0 होती है, वो लिख देंगे माइनस का cos ऑफ 1/2 पाई एक्स अपान में log 1/1 आ जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, माइनस का log 1/x। ये वो वैल्यू है जो हमें लिमिट में नज़र आ रही थी, उतना ही में बनाना थी इसको किसी न किसी तरीके से। सी का हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 पाई इंटू सी हो जाएगा, और साइन 1/2 पाई सी चल ही रहा हमारा। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा कॉस ऑफ 1/2 पाई एक्स अपान में लॉग 1/x। ये वही है जो कि हमारा फंक्शन में हमको लेके आना था। 1/2 पाई सी इंटू साइन ऑफ 1/2 पाई सी। अब यहाँ पर हम लिमिट ले लेंगे, जैसे कि हमें प्रूव करना है कि लिमिट एक्स टेंस, जैसे कि हमें फाइंड करना है लिमिट एक्स टेंस टू 1 होना चाहिए। कॉस ऑफ 1/2 पाई एक्स हमने यहाँ पर कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ कर लिया है जिसको बोला गया था, तो लिमिट यहाँ पर भी लग जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सी था हमारा वो 1 से ग्रेटर था, और जो हमारा वी था वी की वैल्यू एक्स थी, क्योंकि सी जो है शुरू में फार्मूले में तो ये था, फिर एक्स ए बराबर हमने 1 ले लिया था और बी की वैल्यू एक्स ले ली थी, तो इसके बीच में होना चाहिए। लेकिन एक्स खुद जो है वो टेंस टू सी हो रहा है, तो इसका मतलब जो सी है वो 1 से बड़ा और 1 से छोटा, इसका मतलब कुछ और नहीं, वो जो सी है वो 1 होगा। और लॉजिकली इसको देखना चाहें तो हमारा दूसरा वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक इसमें बता देंगे, उसमें हमने डिटेल में इस बात को बोला है। तो यहाँ तो हम डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं सी की वैल्यू 1, तो 1/2 पाई इंटू सी। आप भी ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं बताना है, क्योंकि ये दोनों ही जब 1/1 हो जाएंगे तो सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये तभी पॉसिबल है जो सी की वैल्यू 1 हो। तो लिमिट हमने अप्लाई कर दी यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंस टू 1, कॉस यही वैल्यू फाइंड करना थी 1/2 पाई एक्स अपान में लॉग ऑफ 1/x इज इक्वल टू, ये देखिए π/2, ये तो 1 का इंटू हो गया, यही आ जाएगा साइन, और जो π/2 है यानी 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और 1 का इंटू करेंगे तो यही आ रहा हमारा 1/2 पाई आ रहा है। ये हमको प्रूव करना था, 1/2 पाई यानी π/2 आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।